तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक विक्रेता प्रत्येक वस्तु को 10,005 रुपये में बेचता है। एक वस्तु में 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु में 13% की हानि। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे विक्रेता जो है सेम सेलिंग प्राइस पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो जब सेलिंग प्राइस सेम हो, SP जब सेम होता है तो एक फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूले पे रखने पर आंसर आ जाता है। फार्मूला है, एक सेकेंड, 100x प्लस y प्लस 2xy डिवाइड बाई 200 प्लस x प्लस y। अगर एक में लॉस हो रहा है तो एक माइनस के साथ आएगा और एक में प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस के साथ आएगा। अगर जैसे मैंने कहा 15% का लाभ है तो ये 15% का प्लस हो जाएगा और 13% की हानि है तो मैं इसे माइनस कर लूँगा y। इसी तरह यहाँ भी माइनस का y, इसी तरह यहाँ भी माइनस का y। अब इसी पर वैल्यू रखते हैं और आंसर लाते हैं। तो 100x प्लस वाई, यहाँ 100x प्लस वाई करेंगे तो 15 में 13 जाएगा 2, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, इस जगह पे 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, आएगा 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाई 200 प्लस में 15 और माइनस में 13। नीचे से आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 बचेगा तो 202 हो जाएगा और ऊपर से 200 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 15 दूनी 30 और 30 का इसमें होगा तो 390, 13 3 39, 390 हो जाएगा ऊपर। तो 390 में 200 हो जाएगा तो माइनस का 190 और डिवाइड बाई कितना किया था, 202। इसका जब डिवाइड करेंगे, माइनस चिन्ह ये बताता है कि हमें लाभ होगा या फिर हानि। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमें हानि होगी। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर का आएगा 0 पॉइंट। इससे पता है कि यहाँ पे छोटा, एक से छोटा आएगा क्योंकि 202 है और 190 में डिवाइड करना है तो 0.94 ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे 0.94 तो क्या होगा, हमें लॉस होगा, मतलब 0.94 का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रॉफिट लॉस से है। एक व्यक्ति ने 48 वस्तुएं 2160 रुपये में बेची और उसे 10% की हानि हुई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 48 वस्तु बेचा है 2160 रुपये में, तो 10% की हानि हुई है। तो देखो इधर पे 48 वस्तुएं बेचा है 10% की हानि पर, इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है, 90% की वैल्यू, 90% की वैल्यू। और कितने रुपए में बेचा है, 2160 रुपये में बेचा है। 48 वस्तुएं 10% की हानि पर, इसका मतलब 90% की वैल्यू है। और कितने रुपये में बेचा है, 2160 रुपये में। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे कर देंगे एग्जैक्ट। हमें कितने वस्तु बेचनी है, यहाँ पे 48 बेची थी, अब हमें निकालना है कितनी वस्तु बेची, तो इसकी जगह क्या लेना है, x मल्टीप्लाई कितने का प्रॉफिट चाहिए, 12% का, तो 112% डिवाइड बाई कितने रुपए में, 2016 रुपये में। इसी को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से सबसे पहले सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 48 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाई 2160 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 112 डिवाइड बाई 2016। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटा 56, 8 से काटते हैं, 8 3 जा 24, 8 से 1 जा 56। ऊपर कितना आया, ये 0 से 0 गया, नतीजा 27, ऊपर 27 हो जाएगा और नीचे 216 इक्वल टू 7x हो जाएगा। यहाँ 7x बटे 2016, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 27, नीचे कितना था 16 इज इक्वल टू 7x बटे कितना था 2016। इसी को काटना है, 7 से काटते हैं, 7 2 जा 14, 6 आया, 7 8 जा 56, 5 आया और 7 8 जा 56। अब इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 5 जा और 4 4 जा, 4 से काटते हैं, 4 7 जा, 4 2 जा, 9 से काटते हैं, 9 6 जा, 9 से काटते हैं 8 बार में। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 9 बार में, ये 2 बार में, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा और 9 4 जा 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36। यहाँ से स्पीड में कैलकुलेशन करना है, मेरे में पेज नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स इज इक्वल टू 36 तुरंत, तो यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा 36। तो दोबारा क्या करना है, अप्रोच देख लो। यहाँ से क्या करना है, जो वस्तुएं दिए हैं, पहले दिए हैं जो वस्तुएं उन्हें रखना है। अगर 10% का यहाँ पे लॉस हो रहा है, जो वस्तुएं दिए हैं वहाँ सबसे पहले यहाँ पे वस्तुएं रखनी है। यहाँ पे अगर 10% का लॉस कह रहा है तो ये 90% की वैल्यू हो जाएगी। अगर 10% का प्रॉफिट कहता है तो यहाँ 110 की वैल्यू हो जाती है। डिवाइड में क्या करना है, जितने रुपए, कितने रुपए, 2160। सेम यही प्रोसेस यहाँ करना है। अगर वस्तुएं निकालनी है तो x मान लेना है और यहाँ पे क्या करना है, 12% का प्रॉफिट 112, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। डिवाइड में कितनी वस्तु बेचना है, कितने रुपए की, 201
6, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे वस्तुएं दी होती, मान लो यहाँ पे वस्तुएं दी हैं, अब पूछता कितने रुपए की बेची जाए इतने वस्तुएं, तो फिर यहाँ पे रुपए गायब होता, यहाँ पे रुपए हाइड होता, तो यहाँ रुपए की जगह क्या मान लेते एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, एक वस्तु में 19% का लाभ और दूसरी वस्तु में 19% की हानि होती है। तो ये तो बहुत सिंपल होता है, इसमें क्या है, अगर सेम अगर दिए यहाँ पे 19% का लाभ और 19% की हानि, तो सीधा फार्मूला होता है हमेशा हानि होती है, तो माइनस का x²/100, सिर्फ यही फार्मूला लगता है, इसी से आंसर आ जाता है, माइनस का x²/100। तो जब हम माइनस का x²/100 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, x क्या है 19, तो 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, आगे माइनस, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 बटे 100, तो नीचे से 100 से कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, तो माइनस का 3.61 क्या हो जाएगा लॉस, माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो माइनस सिंबल है तो लॉस ही होगा, तो 3.61 का लॉस, डी नंबर आंसर है। जब सेम दिए हो 19% का लाभ 19% की हानि, जैसे यहाँ पे दिए होता 15% का प्रॉफिट और 15% का लॉस, ये दिए होता यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो भी यही करते, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाता 225 डिवाइड बाई 100 से जाएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.25 का लॉस, हमेशा इसमें लॉस होता है, यही आंसर।